अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हूं तसव्वुफ़ मीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कश्मीर डायरी के की स्क्रीन पर। और हम अपने हर प्रोग्राम में कश्मीर के कल्चर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं और कश्मीर के ऐसे आर्टिस्ट जो कि अभी तक दुनिया की नज़रों से ओझल हैं, उनको स्क्रीन पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी आर्ट फॉर्म की बात होती है तो उसमें बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स आते हैं और बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट्स आते हैं, और स्केचिंग और पेंटिंग और इस तरह के जो डिफरेंट टाइप ऑफ आर्ट है उसको हम कैसे भूल सकते हैं। और इसी हवाले से हमारे साथ अफसर समीद खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मैं देख रहा हूँ और जब मैंने शुरू में भी देखा और मुझे बड़ा अट्रैक्ट की ये चीज़ें बड़ी आई कैचिंग हैं। और अभी हम आपसे इसलिए मिलने की कोशिश कर रहे थे और काफ़ी दिनों से हमारा ये था कि हम जी सर। आर्ट के ऊपर भी कुछ ना कुछ बात करें। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आपको शौक कब डेवलप हुआ इन सब चीज़ों का? असल में शौक़ मुझे बचपन से ही था। ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, लेकिन इसको सिर्फ एक टैलेंट के तौर पे और वो भी गॉड गिफ्टेड कहना गलत बात है। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ के ऊपर मेहनत ना करता इतने साल, हुँ, तो मेरा काम आज कहीं पे भी ना होता। ज़ाहिर है। और ये स्टार्ट कब से लिया था? कब से शौक हुआ? कौन-सी क्लास में थे? कोई एज याद है आपको? ऑलमोस्ट 5th या 6th क्लास से मेरा। अच्छा, ये होता है ना कि जैसे हम लोग अभी खुद से पता नहीं होता कि आपके बीच में ये टैलेंट मौजूद है। जब हम लोगों ने काम स्टार्ट किया तो हमें भी नहीं पता था कि हम में क्या टैलेंट है, और वो आस्ता-आस्ता इस तरह से एनहांस हुआ कि हमें कोई मिला और उसने बताया कि आप में आपकी ये चीज़ अच्छी है, आप इस तरह अच्छा बोल लेते हैं, आप में ये चीज़ है तो आप इसको कंटिन्यू करें। जब आप इसका 5th क्लास में आपने स्टार्ट किया तो किसी ने एप्रिशिएट तो किया होगा स्टार्ट में? एप्रिशिएट तो किया था, लेकिन एप्रिशिएट करने से ज़्यादा बेहतर जो चीज़ मुझे लगी कि जो लोग क्रिटिसाइज़ करते रहे इस पे, क्योंकि उनके क्रिटिसिज्म की वजह से मैं चीज़ को इम्प्रूव करता क्या गया। क्रिटिसाइज़ किया करते हैं? शक्लें बना रहा है, हुँ, गुनाह कर रहा है, अच्छा। ये कर रहा है, वो कर रहा है। आप शुरू से स्केचिंग में थे मतलब? ना, शुरू से मेरा शौक स्केचिंग में ही था, और उसके अलावा कैलीग्राफी, कार्विंग और इन चीज़ों के ऊपर है। पेंटिंग जब के ऊपर बाद में बना। लोग इतनी छोटी एज में तो बड़ा अजीब सा नहीं लगता कि कोई आपको मना कर रहा हो और आप काम कर रहे हो। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब आपको लोग रोक रहे होते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो उस काम को छोड़ देते हैं, लेकिन आप में के फैमिली में कोई ना कोई सपोर्ट तो आपको ऐसी मिली होगी ना नहीं, जिसकी वजह से मुझे फैमिली की तरफ से मुकम्मल सपोर्ट रहा है, जिस वजह से ना मुझे कभी छोड़ने का दिल किया है, और इस वजह से आज यहाँ पे। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अभी आप स्टडी भी कर रहे हैं, क्या स्टडी कर रहे हैं? मैं UAJ के आर्ट एंड डिज़ाइन में हूँ, और अच्छा। वहाँ पर इसी चीज़ का स्टडी कर रहा हूँ मैं वहाँ अच्छा, एक ये बड़ा डिफरेंट सा एक पहलू है कि आर्ट एंड डिज़ाइन को आप स्टडी भी कर रहे हो, फिर उसके बाद आपके पास ऑलरेडी वो एक सलाहियत मौजूद भी है बचपन से। अगर बाकी चीज़ों की तरफ तो हम आएँगे, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि कुछ स्कोप आपको नज़र आ रहा है इसका लाइफ पर। में? सर, अगर सिर्फ आर्ट एंड डिज़ाइन में स्टडी करने के बाद अगर ऑप्शंस अगर देखे जाएँ फील्ड्स के, तो वही 118 से ऊपर है। हुँ, उसमें ही हमारे पास पेंटिंग, स्कल्पचर और इस तरह से दीगर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें एक्टिंग और ये चीज़ें भी बहुत आती हैं। ज़बरदस्त। अच्छा, ये बहुत कम लोगों को इसके बारे में नॉलेज है। उन लोगों को जो इस फील्ड से मुतल्लिका है नहीं, तो उनमें से बहुत कम लोग हैं कि जो ये सारा नॉलेज रखते हैं। अक्सर जैसा आपने कहा कि डीमोटिवेट करते हैं लोग, और शुरू से ही अब एआई का दौर आ रहा है और उसके मुताबिक ये आर्ट जो कि आप हाथ से इतनी मेहनत से बना रहे हैं, आपको लगता है कि ये रिवाइव रखना आपके ख्याल में सर आसान होगा, मुश्किल होगा? सर ट्रेडिशनल आर्ट जो है वो कभी मरती नहीं है। हुँ, सदियों से चलता रहा। ट्रेडिशनल आर्ट के अगेंस्ट ग्राफिक्स भी आया था, हुँ। ग्राफिक्स के अगेंस्ट अब AI आया हुआ है, लेकिन स्टिल ट्रेडिशनल आर्ट सर्वाइव कर रही है अभी भी। ज़बरदस्त। और जब हम इसको ज़रिया माश बनाने के हवाले से बात करते हैं और आजकल का जो दौर है, अक्सर हम लोग जब सिंगर्स के पास में हमारा उठना बैठना है उनके पास जाते हैं तो उन्होंने भी अपनी सिंगिंग को भी साथ रखा हुआ है, और उसके साथ उन्होंने कोई ना कोई और फील्ड ऑफ लाइफ चूज़ की हुई है जिसमें कि वो साथ साथ ये काम कर रहे हैं। और आप जो है वो पूरा इसको साथ लेके चल रहे हैं, और आपने ज़ाहिर है इस पर काफ़ी वर्क भी किया होगा, और इसका अगर कदरदान आपको मिल जाए तो ये बहुत कॉस्टली सेल होते हैं और इसमें बहुत मेहनत भी दरकार होती है। इस हवाले से आम लोगों को जो इन चीज़ों की समझ नहीं रखते, जिन्होंने आपको रजिस्ट भी किया होगा शुरू में जब आप इस फील्ड में आए और आपने जब इसको स्टडी कंटिन्यू करनी शुरू की, तो आपको बहुत सारा ऐसे लोग मिले होंगे जिन्होंने आपको रजिस्ट किया होगा कि ये क्या करने जा रहे हो, तुम वैसे भी ये कर ही रहे हो, तो इसके अलावा तुम और कुछ क्यों नहीं पढ़ लेते? वो तो सच तब है। आपने क्या इस तरह से फेस किया लोगों को? सर देखें, काम बंदा कोई भी करे उसमें रुकावट तो आती है। हुँ, अब बेशक मीडिया में ही आप, हुँ। तो मीडिया का भी यही है कि लोग ऐसा ही रोकते है, हैं। ऐसा ही। एक्टिंग है उसमें भी रोकते हैं, इसमें भी रोकते हैं, म्यूज़िक में तो ज़्यादा रोकते हैं। मुझे तो अपना पता है ना कि रोका, और मैंने उसको किस तरह फेस किया, और शायद अभी तक मैं फेस कर रहा हूँ। आपकी फील्ड ऑफ लाइफ से बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि इतना खूबसूरत आर्ट बनाते हैं कि जिसे देख के मतलब मैं क्या कहूँ, मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है।
इंसान शायद पागल हो जाता है, उसके बीच में खो जाता है और फिर वो लोग छोड़ देते हैं। इस वजह से उनको उनका शायद डिसीजन मेकिंग का पावर इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो इसके लिए आपने कितना काम किया इस डिसीजन सर मेकिंग को के पावर के ऊपर काम करने के लिए? असल में सर उनके छोड़ने की अगर एक मेन वजह देखी जाए, आपने इस मुल्क की अगर पाकिस्तान की बात कर दी जाए तो इस मुल्क में सर ज़्यादातर आर्टिस्ट जो हैं छोड़ देते हैं, हालांकि ज़्यादा आर्टिस्ट भी इसी मुल्क में। वजह ये होती है क्योंकि यहाँ पर ज़रिया आमदनी नहीं है इसमें है, लेकिन वो भी इंटरनेशनल ऑर्डर्स आए और इस तरह आपको कि अच्छे किसी शहर में रह रहे हो जहाँ पर लोगों को इस चीज़ की कदर हो, वहाँ पर आपका सेल आउट होगा और आपको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जबकि अब मुजफ्फराबाद है, शहर मुजफ्फराबाद, यहीं पे देख लिया जाए, कोई कहेगा मुफ्त में बना के दे। अच्छा, ये एक बड़ा इशू। पर ज़्यादातर तो अब जो मुफ्त में बना के देने का कहते हैं या फिर कहते हैं कि सस्ते में बना के दो, उनके अकॉर्डिंग यही है कि एक कागज़ और एक पेंसिल है। नहीं, आपका तो बड़ा टाइम दरकार है, इसमें बड़ी मेहनत। सर टाइम तो है, लेकिन अगर वो उसी कागज़ और पेंसिल को देखें, कम से कम 1000 रुपये की पेंसिल से जाके उनका स्केच बनता है। मैं उनको यही कहता होता हूँ कि ये कागज़ पेंसिल और जाके खुद बना लें आप, अगर इतना सिंपल है। माशाल्लाह से आपने जैसे शुरू में एक बात की कि गॉड गिफ्टेड है और उसके बाद फिर आपने इसको एनहेंस ज़रूर किया होगा, लेकिन आपको लगता है कि सिर्फ सीखने से आ सकता है या इसके एक थॉट प्रोसेस भी होता है ना, उस पर भी हम बात करेंगे नेक्स्ट उसके पोर्शन में। लेकिन आपको लगता है कि जनरली जो बंदा सीखना चाहे वो उसके लिए ईजी है या कोई कुदरती एक आपके अंदर एक सलाहियत मौजूद होती है? सर अब मुझे काफ़ी टाइम हो गया ये काम करते हुए, जिस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी है। अब वहीं पे अगर मैं जाके किसी को सिखाता हूँ तो मैं अपने सारा जो एक्सपीरियंस है उसको अगले बंदे को चंद दिन में सिखा लूँगा। यही होता है कि अगर आप सेल्फ बेस पे कर रहे हैं तो आपको टाइम लगना है, लेकिन सीख हर कोई जाता है। अच्छा, हम आर्ट वर्क के ऊपर बात कर रहे थे और फिर हम लोग क्योंकि आज़ाद कश्मीर से हैं और आप गालिबन बाग से हैं। ना सर, मैं रावला कोट से हैं। मुझे ये बताएं कि एरिया वाइज भी एक बड़ा अवेयरनेस जो है ना, जैसे इस्लामाबाद में, लाहौर में आर्ट की अवेयरनेस हो रहा है और जब हम कश्मीर में आते हैं तो उसमें अवेयरनेस थोड़ी सी डिफरेंट है, शायद अवेयरनेस नहीं जितनी होनी चाहिए। इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे? सर रावला कोट में भी पहले आर्ट की तरफ उस तरह एक्सपोजर नहीं था, लेकिन विद पास ईयर्स जो है अब लोगों को वैल्यू होना शुरू हो गई। और अब हम अगर आर्ट फॉर्म के ऊपर आ जाएँ, काफ़ी सारी आर्ट फॉर्म्स होती हैं, मैंने देखा आपके पास बहुत सारे डिफरेंट आर्टिकल्स मौजूद हैं। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आपका एरिया ऑफ जो है इसमें आर्ट में, वो कौन सा आपको पसंद है? स्टार्ट किससे लिया था आपने? सर मैंने शुरू किया था स्केचिंग मीडियम से। स्केचिंग यही जो नॉर्मल स्कूल की नोटबुक्स होती थी उनसे मैंने काम शुरू किया था। और अब आपको उसके बाद इन्हेंस किस तरह किया? आस्ता आस्ता कहीं से आइडियाज़ आते गए या किसी ने बताया कि अब फलां न्यू मीडियम आ रहा है तो उसको फेस करें? सर ज़्यादातर लोगों ने बताया नहीं है मीडियम्स के बारे में, क्योंकि हमारे एरिया में भी उस तरह लोगों को आइडिया नहीं होता था, जिस वजह से इंटरनेट और सोशल मीडिया ने मेरी इस मामले में बहुत हेल्प की। अब मुझे ये बताएं कि अभी मैं देख रहा हूँ तो आपने काफ़ी कलरफुल स्केचेस भी बनाए हुए हैं और कुछ ब्लैक एंड वाइट जो पेपर स्केचेस भी होते हैं। सबसे पहले मुझे ये बता दें कि एक नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी का या फेस का जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो नहीं कह सकते, स्केच कह लें, उसको बनाने में कितने दिन दरकार होती हैं? सर स्टार्टिंग में अगर बात कर दी जाए तो मुझे लग जाते थे 2 से 3 दिन, लेकिन अब चूंकि मेरी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा हो चुकी है, 2 से 3 घंटे मेरे लिए मोर देन इनफ। अच्छा, ये बताएं कि अब जैसे ये हमें नज़र आ रहा है, अब ये एक डिफरेंट है, आपने पत्तों को काट के बनाया है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? सर ये इसमें अब आप देख सकते हैं कि चिगवेरा, मकबूल भट्ट साहब और इनका ये स्केच बनाया गया है। ये पत्ते में मैंने कार्विंग करके बनाया है। अच्छा, बहुत सारे और डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स हैं, जैसे ये मैं देख रहा हूँ अभी, ये काफ़ी स्केचेस हैं, बैटमैन और स्पाइडरमैन। ये कहाँ से, मोटिवेशन कहाँ से आती है एक आर्टिस्ट को कि मैंने क्या बनाना है? सर ये हमारे पास जो एक आर्टिस्ट की तरफ ज़्यादा सलाहियत एक है कि जो दिल करता है हम बना सकते हैं। इमेजिनेशंस हमारी जो है वो किसी भी चीज़ से आ जाती है। अभी आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, जैसे ये अभी हमें मकबूल भट्ट साहब की तस्वीर नज़र आ रही है, इसका जो कैनवस है वो उसके ऊपर पहले येलो पेंट हुआ है, उसके बाद इसके ऊपर ब्लैक से बनाया गया है। ये क्या थीम था? कोई थीम भी होते हैं माइंड में कि जैसे ये है ऊपर वाला, आप देखें, अब ये आर्टिस्ट, हमें तो देखने में ये स्केच नज़र आ रहा है ना, आपके बैक एंड पे कोई एक थीम होगा ना, मैं इसका थीम जानना चाहूँगा आपसे। ये जो स्कल वाला? हाँ, स्कल वाला। सर असल में मुझे स्कल्स बनाना बहुत पसंद है, जिस वजह से मैंने ये स्कल यहाँ पर शो किया था। स्कल अब लाइफ का एंड शो करता है, लेकिन मरने के बाद भी स्कल पे एक स्माइल सी होती है। उस चीज़ को भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया, लेकिन लोअर जो जॉ है वो मैंने यहाँ पर नहीं शो किया। उसके बाद ऊपर जो कैंडल बनाई हुई है वो एक होप को शो करने के लिए। क्या है इसका एक आम बंदे के लिए
वो इसको किस तरह से समझे कि आपको मरने के बाद भी क्या करना चाहिए, वो भी छोटी सी सर समझ में आए। देखिए, अब आफ्टर लाइफ तो होती है। यानी आपने एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको पूरा सोच लिया और ये आम बंदे की समझ से शायद बाहर हो अब ये अगर ज़्यादातर देखा जाए तो लोग इसको गॉथिक मीडियम में कंसीडर करेंगे, लेकिन ये मीडियम वो नहीं है। ज़बरदस्त। अब जैसे स्कल्स मुझे ज़्यादा नज़र आ रही थी और Skulls भी रखा हुआ। स्केचेस भी नज़र आ रहे थे। कैलीग्राफी के भी मैंने कुछ देखे, उसका क्या है, वो कहाँ से सीखा या कैलीग्राफी बेसिकली सर इस्लामिक मीडियम भी ला रहा हूँ मैं। कैलीग्राफी का मैं आर्ट स्टाइल किसी पे मैंने बेसिकली काम नहीं किया हुआ, बस जो खुद से ही है आता है वो उस पर। अब मुझे ये भी नहीं पता कि कौन कौन से फॉन्ट्स होते हैं आपने कैलीग्राफी कहीं से सीखा भी है या सिर्फ इंटरनेट के मीडियम से सीखा? सर यूट्यूब से तरीके सीखता था, वापस उनको अपने तरीके से बनाता था। ज़बरदस्त। अच्छा, एक मेरा ये सवाल भी है कि जैसे पेरेंट्स हमेशा से ये चाहते हैं कि उनके बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने या किसी भी और फील्ड ऑफ लाइफ में जाए। मैक्सिमम ये दो फील्ड ज़्यादा मशहूर समझी जाती हैं। तो शुरू में ये मुश्किलात आई होंगी, उनको फेस करने के लिए क्या किया? अड़ गए, डट गए या फिर हेल्प आउट की, उन्होंने कहा ठीक है जो करना चाहते हो करना। नहीं सर, पेरेंट्स समझ गए थे बेटा डीट है, ये नहीं छोड़ पाए। ये नहीं छोड़ेगा। और अब आपको क्या लगता है इतने अरसे के बाद, कितने साल हो गए 5th क्लास से लेके अभी तक, आपके वे ऑफ स्केचिंग में भी चेंजिंग आई होगी, आपको टाइम बहुत कम कंज्यूम होता होगा अच्छी स्केचिंग करने के लिए, और फ्यूचर में क्या सोचते हैं क्या होगा? सर वही आप वाली बात है कि एआई जो है वो थोड़े से खतरे की एक चीज़ है, लेकिन वही उम्मीद भी है कि ट्रेडिशनल आर्ट जो है उसे ख़त्म नहीं होता तो आगे चल जाएगा इंशाल्लाह। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे, आप हमारे साथ जुड़ें। वेलकम बैक जी। एक छोटी सी ब्रेक पर गए थे और बहुत ज़बरदस्त आर्ट वर्क के हवाले से बात हो रही है। अच्छा, हम आर्ट वर्क के ऊपर बात कर रहे थे। आपके पास मुख्तलिफ आर्ट फॉर्म्स है, जैसे ये अभी मुझे दिखाई दे रहा है, ये मुझे जो एज अ ऑडियंस लग रहा है कि इसको आपने किसी कपड़े के साथ या किसी धागे के साथ इसको ग्लू लगा के कुछ किया हुआ है। आप बताइए किस तरह से बनता है, ये क्या है? सर बेसिकली अगर इसकी फ्रेम की अगर बात कर दी जाए, जो ओवरऑल इसकी फ्रेम है जी। वो कैनवस स्पेसिफिकली बनाया जाता है। इसके लिए जो तरपाल का कपड़ा है पहले उसको लिया, उसके बाद उसको कट करना पड़ता है बराबर करके, और वापस लकड़ी ली और लकड़ी को एक फ्रेम में एडजस्ट करना पड़ता है। उसके बाद स्टेपल करना पड़ता है इनको, और स्टेपल इतना करना पड़ता है कि टाइट हो जाए। मतलब उसके इस बाद- फ्रेम के साथ इसको जी, जी। स्टैपल करके टाइट। उसके बाद इमल्शन लगानी पड़ती है। इमल्शन का की वजह ये होती है ताकि फ्रेम स्मूथ हो, जब इसके ऊपर हम पेंट करें तो वो आराम से स्लाइड हो जाते हैं और फैले भी सही करती है। इस पे तो अब बेसिकली यही तरीके से फ्रेम बनाई थी। उसके बाद वापस इसके ऊपर ब्राउन पेंट किया था। ब्राउन इसके ऊपर बेसिकली एक्रेलिक पेंट यूज़ हुआ है। पेंट्स में भी हमारे पास तीन चार किस्म के नॉर्मल मीडियम्स होते हैं, जैसे कि ऑयल पेंट हो गया, वाटर कलर्स हो गए और एक्रेलिक हो गए। और भी मज़ीद है, लेकिन यहाँ पर जो फिल्म के लिए अवेलेबल है, नहीं जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। ये भी एक बड़ा इशू है। मैं तो डिफरेंट काइंड्स और भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन अवेलेबल यहाँ पर यही। तो एक्रेलिक पेंट को मैंने यहाँ पर मीडियम के तौर पे यूज़ किया था। उसके बाद वापस चिनार के पत्ते का उस वक्त मेरे दिमाग में पहले आइडिया नहीं था, लेकिन चूँकि एज अ कश्मीर के साथ तो अपना वो है ही, तो इस वजह से मेरे दिमाग में ये था कि या तो मैप बनाया जाए या कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जो कि कश्मीर को डायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रही हो बगैर मैप के भी। तो चिनार से बेहतर और क्या होता सर, जिस वजह से रिबन्स लिए थे मैंने। अच्छा। और रिबन्स को वापस छोटे छोटे कट पीस में करके और वापस उसके बाद स्केच ड्रॉ किया और ब्लू के साथ इनको जोड़ना शुरू किया था। अच्छा, ये डिफरेंट आर्ट फॉर्म है, इसका नाम क्या होता है? सर ये कैनवस है ना, नहीं, ये जो ये टेक्सटाइल मीडियम में आता है सर, टेक्सटाइल आर्ट वर्क। अच्छा, अब ये मैं स्केच बुक देख रहा हूँ और काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी खूबसूरत, काफ़ी इसके बीच में अब
पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि इसमें क्या-क्या यूज़ हुआ है? जैसे कि अब ये इसमें क्या-क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं? ये मुझे मतलब एक आम बंदे को समझ में नहीं आ रहा कि ये किस तरह से बना है। इसमें क्या-क्या चीज़ यूज़ हुई है? सर अगर ये डेयर डेविल की स्केच की बात की जाए तो इसमें बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई हैं। इसमें अब चारकोल भी यूज़ हुआ है। चारकोल बेसिकली जो कोयला आम होता कोयला है, होता है? आम कोयला नहीं, वो स्पेसिफिक एक चारकोल होता है, चारकोल समझ गया। बेसिकली आम कोयले को प्रोसेस किया जाता है बिल्कुल। एक चारकोल पेंसिल या चारकोल स्टिक के तौर पे। हुँ। तो वापस उससे ये इसका अच्छा। बैकग्राउंड ब्लैक किया था। ठीक। स्केच ड्रॉ किया था नॉर्मल ग्रेफाइट पेंसिल के साथ ही 9B के साथ। उसके साथ ड्रॉ करने के बाद वापस इसके ऊपर बॉल पॉइंट्स भी यूज़ किए थे। रेड बॉल पॉइंट्स जो इसके अपर एरिया में शेडिंग के लिए वहाँ पर यूज़ हुए थे, और नीचे कलर पेंसिल्स का यूज़ हुआ था, और ब्लू कलर करने के बाद ऊपर वापस चारकोल के साथ ये जो यहाँ पर आपको डिटेलिंग दिख रही होगी वो निकाली गई थी। ज़बरदस्त। और ये सारा भी उसी तरह से बना हुआ है? इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंट है, थोड़ा बहुत कमी है इसके निस्बत, उसमें चीज़ें कमी यूज़ हुई इसको है। कितना टाइम लगा होगा एक स्केच को इसको बनाने में? 8 घंटे लगे थे। 8 घंटे। अगर 8 घंटे से मुराद ये कि अगर आप प्रॉपर 8 घंटे बैठ ना के सर, इसको प्रॉपर 8 घंटे में कंटिन्यूस बैठ के काम नहीं करता होता। हाँ, वो क्योंकि मुश्किल है, वो ज़ाहिर है, मुश्किल हो आपको जाता है सर। मोटिवेशन नहीं होती, आप बोर हो जाते हैं थोड़ी देर बाद। अब अगर दिनों के हिसाब से बात कर दी जाए, क्योंकि जो बीच में मैंने मैं स्किप दिनों कर के करके, हिसाब तो से। उस हिसाब से इसमें सर 12-13 दिन कर लें, क्योंकि एक दिन किया थोड़ा अच्छा, देर आपके बाद। पास क्योंकि हम अक्सर मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता हूँ कि मेरा एक इशू है कि मैं डाइवर्ट हो जाता हूँ बहुत सारी चीज़ों को लेके। अब हमारे पास आगे काफ़ी सारी इसकी डिटेल है, वो भी देखेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं कि कभी ऐसा हुआ कि कोई स्केच जो आपने सोचा हो कि ये आपको लगा हो कि इतना खूबसूरत, जितना आप परफेक्टली चाह रहे थे उतना ना बनाओ, लेकिन देखने उन्होंने बहुत पसंद किया और आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा उसे पसंद किया गया, और उसकी कास्ट बहुत ज़्यादा आपको लगा हो कि ये लोग पे करने को तैयार हैं? सर टू बी ट्रू, ये एक बार नहीं हुआ मेरे साथ, हर स्केच में मेरे साथ ऐसा ही होता है। मैं कोई भी स्केच बनाता हूँ, मुझे फॉल्ट इसी होती है कि बनाया हुआ मैंने, लेकिन अब किसी और हाँ, को नहीं देख दिख देख रही के होती। बनाते हुए ही शायद बोर हो जाते होंगे कि आपको, क्योंकि माशाल्लाह आपके पास एक से बढ़ के एक चीज़ है, तो आप शायद बनाते हुए ही सोचते होंगे कि यार ये तो enough हो गया। अब ये जो हम देख रहे हैं ये फाइनलाइज हुआ है बिल्कुल, और ये सर मुझे असल बहुत डिफरेंट लग रहा है। मैं ये- इसके बारे में थोड़ी एक्सप्लेनेशन, ये किस तरह बना, इसका बैकग्राउंड बड़ा डिफरेंट है। सर ये इसका जो बैकग्राउंड है वाटर कलर मीडियम है, और फ्रंट वर्क जो है वो इसमें बॉल पॉइंट पेंसिल यूज़ हुई थी, बॉल पॉइंट्स भी 3.0। उसके बाद इसमें चारकोल का थोड़ा बहुत यूज़ हुआ था, मीडियम। अच्छा, मैंने देखा है कि अभी आपके सुपर हीरोज़ और स्कल्स और मैक्सिमम आपकी ना आर्ट फॉर्म यही है, लेकिन फिर वो उसके बरक्स में देखूँ तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं, जैसे मकबूल भट्ट साहब और वो कैलीग्राफी। तो आपको क्या लगता है कि आप कौन सी मीडियम को कंटिन्यू करना चाहेंगे आने वाले वक्त में, स्पेसिफिक एक? सर एज एन आर्टिस्ट मैं इस चीज़ को स्पेसिफाई नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि एक इस चीज़ को महदूद कर देना इसके साथ जुल्म है। जानती होगी। उसके अलावा सर एज एन आर्टिस्ट आपको ये भी कहना चाहूँगा कि आर्ट्स में कभी मीडियम नहीं यूज़ होता, मीडियम मैटर नहीं करता हमारे पास। अभी आपके सामने वहाँ पर ये पत्तों पे काम हुआ है, कहीं कैनवस पे हुआ है, यही काम लकड़ी पे भी होता है, और उसके अलावा कागज़ पे और हर मुख्तलिफ चीज़ के ऊपर होता है। यहाँ पर पेंट्स की जगह रिबन्स यूज़ हुए हैं। इसी तरह सर हमारा कोई मीडियम एक किस्म का स्पेसिफिक किस्म का नहीं होता। वही आप अगर देखें तो लकड़ी का जो काम कर रहा होता है बंदा, तो वो लकड़ी के ऊपर ही महदूद रहता है ज़्यादातर। हाँ, मैंने देखे हैं ऐसे, मेरे अपने और- चाचू बनाया करते थे, लेकिन उन्होंने यहाँ से लेके लकड़ी से लेके कोई चीज़ नहीं छोड़ी हर आर्ट में। आप मैं वो कह रहा हूँ कि अब जो लकड़ी पे बंदा काम कर रहा है वो लकड़ी पे ही महदूद रह गया, तो वो कहीं पे मजदूर के तौर पे लगा रहता है। अच्छा, एक ट्रक आर्ट बड़ा फेमस है हमारे यहाँ, और मतलब न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अक्रॉस द डिफरेंट बॉर्डर्स पे और डिफरेंट कंट्रीज़ में भी पाकिस्तानी ट्रक आर्ट को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। आपको लगता है कि आने वाले वक्त में वो गुम होता जा रहा है, उसको रिवाइव करने के लिए आप जैसे यंग आर्टिस्ट क्या कर सकते हैं? सर ट्रक आर्ट जो है पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा ट्रेडिशन है, ठीक है। ये कल्चर को भी हमारे शो कर रहा है, और बहुत सारी मज़ीद चीज़ें जिनको हमारी ये शो करते हैं। हाँ, विद टाइम जो है कि लोग अब इसको कम करना शुरू हैं, क्योंकि लोग एक सिंप्लिसिटी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन सर अगर आप 1980s या 1950s में ही चले जाएँ, वहाँ की अगर आप ओल्ड पिक्चर्स या इस तरह इनको देखें, तो वहाँ पर सिर्फ गाड़ियों को देखा जाए तो गाड़ियाँ मैक्सिमम कलर्स में होती थी। आजकल देखें ब्लैक एंड वाइट में मिलती हैं, ब्लैक वाइट, और वो भी अगर बाकी जो अलग है वो भी डार्क शेड्स में। वो एक जो है ना खूबसूरती जो डलनेस आती जा रही है, तो इस डलनेस को ख़त्म करने के लिए तो ट्रक आर्ट जो है वो एक बेस्ट चीज़ है।
अच्छा एक जो ट्रक आर्ट के अलावा एक और टेक्सटाइल जो शर्ट्स होती हैं उनके ऊपर भी हैंड पेंट मैंने देखा अक्सर वो लोग करते हैं, और इवन के ड्रेसेस के ऊपर, फीमेल ड्रेसेस के ऊपर भी वो पेंट होता है। उसके हवाले से कुछ आइडिया है आपको? सर असल में मैं काम तो नहीं करता उसमें, लेकिन चूंकि आर्ट एंड डिज़ाइन में वहाँ पर टेक्सटाइल भी स्टडी करवाई जाती है, तो वहाँ पर मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं जो टेक्सटाइल में ही काम करते हैं। उनको मैं अक्सर औक़ात बैठ के काम करते हुए देखता रहता हूँ, और उन्हीं के साथ कभी कभी ट्राई भी करता रहता हूँ। तो सर कपड़ा जितने का वो बेचते हैं ना, मैं डेफिनेटली कहूँगा बहुत सस्ता बेचते हैं, क्योंकि उसके ऊपर जितना वो काम कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पर 3 से 4 घंटे एक स्केच पे लगा रहा हूँ, तो वो 3 से 4 दिन एक कपड़े के छोटे से पीस पे लगाते हैं। उनको वहीं पे जो पेंट्स और जो चीज़ें हम लोगों को सस्ते में मिल रही हैं, वो उनको डबल ट्रिपल रेट से मिलती हैं। तो उनका काम डेफिनेटली काबिल तारीफ़ होता है। और उसके अलावा हाँ, बाज़ जो टेक्सटाइल आर्टिस्ट हैं वो कोई पेंट करता है, हैंड पेंट करता है, कोई स्क्रीन प्रिंटिंग करता है, कोई डिफरेंट मेथड्स होते हैं उसमें, कोई डाई कर लेते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जैसा कि इंटरनेशनली बहुत सारे लोग ऐसे आर्टिस्ट होंगे जिनको लोग पसंद करते होंगे, और नेशनली भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको आप शायद फॉलो करते हैं। कोई ऐसा स्केच आर्टिस्ट या पेंटर, कोई ऐसा जिसे आप इमेजिन करते हो कि मैं उस जैसा या उससे आगे जाना चाहूँ? सर मेरे आर्टवर्क की मेन इंस्पिरेशन अगर बात कर दी जाए, लियोनार्डो डा विंची है, क्योंकि मेरा काम मैक्सिमम आपने खुद देखा होगा रियलिज्म की तरफ ज़्यादा रिलेट कर रहा है, और उसका काम भी रियलिज्म की तरफ ही था। एब्स्ट्रैक्ट की तरफ में मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट के ऊपर बेसिकली मेरा मानना है कि वो एक बेसिकली कहानी है, और इतनी लंबी कहानी मुझे शौक नहीं है कि इतनी फालतू की कहानी दे दूँ, बाद में मुझे खुद ना याद रहे। अच्छा मैंने एक और चीज़ फेस भी की है एज एन आर्टिस्ट, मुझे पता भी है आपका आर्ट फॉर्म डिफरेंट है, लेकिन ज़ाहिर है आप आर्टिस्ट ही हैं। बड़े टची, बड़े नरम दिल और बड़े सेंसिटिव टाइप लोग होते हैं जो आर्टिस्ट होते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे सर, हैं आप? सर इस बारे में तो डिफरेंट टाइप होते, मैं तो बिल्कुल उनमें से नहीं आता मेरे ख्याल से, जहाँ तक अपना वो मेरा ख्याल है। बनाएंगे मुझे लगता है कि आप जो है तो ना सर, मेरा जो लेकिन एक अंदर से फील होगी आपको। ना सर नहीं, अच्छा ये एक हाँ, गुस्से का वो है कि थोड़ा गुस्सा जल्दी आ जाता है। हाँ, अच्छा मुझे गुस्से से एक चीज़ ये भी है ना कि डू यू थिंक कि अगर कोई बहुत गुस्सा आया और कोई ऐसी पेंटिंग आके बनानी शुरू कर दी हो और सारा गुस्सा उस पर निकल गया और बड़ी बड़ी अच्छी बनी हो, सर ज़्यादातर ऐसे ही मेरे बनते हैं। यानी कि फिर आप एक तरह से इमोशनल है ना सर हाँ, सर गुस्से का जब पता हो कि ज़्यादा आता है, तो फिर वो एक आर्ट्स का एक सबसे बड़ा फ़ायदा सर ये है कि जो आपका वो है ना अंदर जो दबाव होता है, वो सारा स्केच करते साथ निकल जाता है। स्टोरी शेयर करेंगे हमारे साथ जो बड़े गुस्से में आपने कोई स्केच बनाया हो या कोई चीज़ बनाई हो और अभी हमें दिखा। सर एक सेल्फ पोर्ट्रेट है इसी फाइल में, तो मैंने वो बनाई थी। यस। अच्छा ये जब आप बना रहे थे आपके माइंड में क्या चल रहा था बता सकते हैं? तो क्योंकि मुझे ये शायद एक आम बंदे को ये देख के फील ना हो रहा हो, समझ ना आ रहा हो, इसमें भी कुछ यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें यूज़ हुई हैं वो सर हाइलाइट्स की। हाँ, हाइलाइट्स के लिए। तो इसको बनाते हुए दिमाग में क्या चल रहा है? सर इसमें इसको बनाते हुए सर एक बंदे को मारने का बड़ा दिल कर रहा था, बंदे का मैं नाम नहीं लूँगा। तो अच्छा ये आपको नहीं लगता है कि ये पॉजिटिव एक्टिविटी है कि आप किसी को कुछ कहने से बेहतर है कि आप एक तो वो गुस्सा आपका। सर एक मसला एक है ना इसमें जी, अब कागज़ पेंसिल मिल जाए तो ठीक है, वो कंट्रोल हो जाता है, ना मिले तो फिर रोल आउट। फिर जो है ना वो आपको एक चीज़ गिफ्ट करेंगे, चाहे आपके पॉकेट में कागज़ और पेंसिल। सर वो भी है मेरे पास, लेकिन वो भी अक्सरों का छूट जाता अच्छा वो भूल जाते होंगे है, और तभी अक्सरों का मसले हो जाते हैं। चलें जी, अल्लाह पाक आपको मसलों से दूर फरमाए। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप जाते जाते एक मैसेज दे दें उन लोगों को जो आपको देख रहे हैं, जो पेरेंट्स आपको देख रहे हैं, उनको क्या करना चाहिए अगर बच्चे में ये आर्ट फॉर्म मौजूद है बिल्ट इन एक कुदरती अल्लाह की तरफ से, और उस बच्चे को क्या करना चाहिए फ्यूचर में, मैसेज दें। मेरा आवाम के लिए यही मैसेज है कि काम करते रहना चाहिए, मेहनत है ठीक है, आप लोगों ने कंटिन्यूस बेस पे प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग इंप्रूव करेंगे। पेरेंट्स के लिए ये चीज़ है कि आपका बेटा कोई गुनाह शुनाह नहीं कर रहा, ठीक है, उसको अपनी मेहनत करने दें, हो सकता है उसकी वही चीज़ कल को जाके आपका नाम रोशन करे। ज़रूरी नहीं है कि वो डॉक्टर या इंजीनियर या इसी तरह बन के जाए, दुनिया में बहुत सारे डॉक्टर्स और इंजीनियर्स हैं इस वक्त, तो उसको मेहनत करके आगे जाने दें। जी, उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम आपने पसंद किया होगा। अफसर समीद साहब जो है आज हमारे प्रोग्राम के गेस्ट थे, और डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स के हवाले से हमने बात की, और उनका करियर आगे जाके हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह बहुत ब्राइट हो, और उनका पास्ट कैसा रहा
और आने वाले वक्त में जो आर्ट है वो किस तरह से मज़ीद इन्हेंस किया जा सकता है, ये सब उनसे हमने जाना। नेक्स्ट प्रोग्राम में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हमारे केरू टीवी को यूं ही देखते रहिए और प्रोग्राम कश्मीर डायरी लेकर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।